तो कैसे हो आप सब। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं विल एंड वुड का प्रयोग। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को कैन बताया, कुड बताया और शुड बताया। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है इसका विल एंड वुड। देखिए, हमने बोला था सिर्फ वुड बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ विल का भी प्रयोग होगा इसमें। हाँ, क्योंकि विल तो अनिवार्य इसके साथ में, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। देखिए, यहाँ पर हमने नियम रखा है। पहला नियम, पहले विल पढ़ाते हैं आपको। विल क्या होता है, विल का प्रयोग कैसे होता है। यूज ऑफ प्लान, यानी कि प्लान के लिए होता है, विचार के लिए होता है। कैसे, जैसे इसका फार्मूला दिया है, सब्जेक्ट विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला एग्जाम्पल लिखा है, यानी प्लान है, इसका विचार है। एग्जाम्पल में दिया है, मैं दिल्ली जाऊँगा। ठीक है, मैं दिल्ली जाऊँगा, वह तुमसे मिलेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। हाँ, जो भी विचार होता है वो प्लान के अंतर्गत आता है, यानी विल लगेगा उसमें। तो यहाँ लिखेंगे आई विल गो दिल्ली। देखिए, इसमें टू नहीं लगता है, प्लान में टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप लगा देते हो तो रॉन्ग तो नहीं होगा। आई विल गो दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर प्लान है हमारा, आई विल गो टू दिल्ली कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा। अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, आई विल गो टू दिल्ली। लेकिन क्या हुआ, ये प्लान के अंतर्गत आता है तो टू नहीं यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखो दिया, वह तुमसे मिलेगा, वह तुमसे मिलेगा, लिखेंगे ही अब विल मीट यू। वह तुमसे मिलेगा, ही विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगा। अब मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। यानी कि हमने प्लान के अंतर्गत 3 एग्जाम्पल लिए थे। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो दिल्ली। हाँ, वह तुमसे मिलेगा, ही विल मीट यू, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा स्टेप, इसका वुड के प्रयोग में पढ़ते हैं। वुड का यूज कहाँ होता है। वुड यानी फ्यूचर चॉइस, यानी फ्यूचर में, मतलब अपने फ्यूचर के लिए है। यहाँ पर जैसे जहाँ पर चॉइस की बात आती है वहाँ वुड का प्रयोग, वहाँ वहाँ वुड का प्रयोग होता है। जहाँ पर चॉइस की बात आती है, हाँ, वहाँ पर वुड का प्रयोग होता है। जैसे फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फ्रॉम अदर वर्ड। ठीक है, तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, मैं चाय लूँगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर चॉइस है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा आई वुड टेक टी, आई वुड टेक टी। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा वाला, मैं पानी पीऊंगा, तो लिखेंगे आई ड्रिंक, आई वुड ड्रिंक वाटर। ये दूसरा हो गया, इसका एग्जाम्पल तैयार हो गया। नंबर डाल देते हैं, 1 हो गया, 2। अभी तीसरा लिखना है इसमें, क्योंकि स्पेस कम है। तीसरा, मैं पानी पीऊंगा, आई वुड ड्रिंक वाटर। अब वहां लिखा वह शराब पिएगा, तो ही लिखेंगे, ही के साथ में वुड लगाएंगे, उसके बाद ड्रिंक वाइन। देखिए, मतलब मैं चाय लूंगा, आई वुड टेक टी, मैं पानी पीऊंगा, आई वुड ड्रिंक वाटर, वह शराब पिएगा, ही वुड ड्रिंक वाइन। अभी हमने विल का एक प्रयोग और वुड का एक प्रयोग आप लोग को बता दिया। अभी विल का आगे बताते हैं और प्रयोग, और वुड का भी आगे बताते हैं। ठीक है, इसमें अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ पर, दूसरा इसका प्रयोग विल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में ले लिया हमने। विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। देखिए, ये फ्यूचर टेंस भी है एक प्रकार का। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ डिटेल से बताएंगे। अभी आप विल और वुड का अंतर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बीच बीच में बता रहे हैं, लेकिन ये मतलब सीरियल से है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया है, क्या आप वहां जाओगे। देखिए, प्लान के मुताबिक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
लिखेंगे विल यू गो देयर, लगा सकते हैं विल यू गो देयर। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, यहाँ लिखेंगे विल यू स्पीक इंग्लिश। देखिए ये बन गया। देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। क्या वह मेरे साथ खेलेगा, तो विल ही प्ले विथ मी। ये हो गया विल का प्रयोग। अब चलते हैं वुड का दूसरा प्रयोग, इसका बताते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वुड का बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, यानी कि इसको बोलते हैं विनम्र अनुरोध। ठीक है, इसका प्रयोग में देखिए वुड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखें क्या आप लोग हैं, मतलब देखिए अगर किसी से कोई आया है या कोई डेटर है किसी गेस्ट से बोलता है क्या आप लोग हैं, ठीक है, तो वहां पर वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वुड को आगे लगा देंगे, वुड। उसके बाद यूं, वुड यू टेक, टेक लगा सकते हैं, ये हो गया वुड यू टेक। देखिए अगर यही चीज बीच में होता, जैसे आपसे पूछा जाता आप क्या लोगे, देखिए यहाँ पर क्या आप लोगे, वुड यू टेक, आप क्या लोगे, यहाँ लगेगा व्हाट, व्हाट वुड यू टेक। तब यहाँ पर क्वेश्चन से आंसर कैसे बनता, क्या आप लोगे, तो वहां पर वो बोल सकता था मैं पानी लूंगा, आई वुड टेक वाटर। अगर ये बोल दिया जाए आप क्या लोगे, व्हाट, या इसमें और बोल सकता था आप खाने में क्या लोगे, व्हाट वुड यू टेक द फूड। तब उसमें आपको बताना पड़ता, उसकी चॉइस बताना पड़ता। ठीक है, लेकिन फिर हम इतना ही बताएंगे, आगे चल के अगला वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं अंदर आऊं, तो यहाँ उड़ आगे आ जाएगा, वुड आई कम इन, क्वेश्चन मार्क, वुड आई कम इन, इसको बोल सकते हैं हम। या क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दोगे, तो यहाँ पर भी वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, वुड यू, आप मुझे 500 रुपये उधार दोगे, वुड यू लेंड मी 5000 रुपये, या इसको आप रुपीज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह ये सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं हम अगला, इसका तीसरा स्टेप बताते हैं। अगला प्रयोग देखिए, इसमें ज्यादा करके वुड का प्रयोग है, विल का कम है, लेकिन विल का भी है, अभी आगे बताते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वुड लाइक टू वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड, इसका जो प्रयोग होगा, इसका प्रयोग जो होगा चाहूंगा, ऐसा सब्जेक्ट मतलब शब्द आएगा भी। तो हमने एग्जाम्पल दिया, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू मीट में से मिलना, मीट यू। ठीक है, ये हो गया आई वुड लाइक टू मीट यू। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, बात करना, टॉक टू यू। ये हो गया आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मैं आपका भविष्य जानना चाहूंगा,
यहाँ लिखेंगे आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर। ये हो गया। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, मैं आपके साथ चाय पीना चाहूंगा, तो यहाँ लिखेंगे आई, क्या आप लोग के लिए, इसको आप बनाओगे। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। विल जो सेंटेंस है यहाँ पर कंडीशनल यानी शर्त के नियम पर ये है। शर्त क्या है, यहाँ कुछ नोट करके लिखे हैं। विल कहता है, विल का जो संदेश है वो कहता है कि हिंदी में दो वाक्य फ्यूचर का हो सकता है, यानी कि हिंदी में दो वाक्य फ्यूचर का हो सकता है और अंग्रेजी में दो वाक्य फ्यूचर का नहीं हो सकता है। अब ये कैसे समझोगे, यानी कि ही मतलब विल कहता है कि हिंदी में दो वाक्य फ्यूचर का हो सकता है और अंग्रेजी में फ्यूचर का नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब ये हिंदी समझोगे आप। जैसे यहाँ पर दिया, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, आओगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, यही है फ्यूचर। एक बार हिंदी में दो जगह है, एक आओगे और पढ़ाऊंगा, ये है मतलब हिंदी में दो वाक्य फ्यूचर का हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब अंग्रेजी बनाएंगे तो फ्यूचर एक ही जगह पर यूज होगा। इसका फार्मूला हमने बनाया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड फिर सब्जेक्ट विल या शैल। देखिए यहाँ पर शैल का यूज कर सकते हो आई और बी के साथ में अगर लगाना चाहते हो तो, नहीं तो आप विल लगा सकते हो, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना फ्यूचर टेंस से लिया गया है। तो यहाँ दिया यदि तुम मेरे पास आओगे, तो यहाँ पर देखिए नियम देखिए, अंग्रेजी में दो वाक्य फ्यूचर का नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे यदि, इफ यू, देखिए तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा, हाँ नहीं सब्जेक्ट लिखा है लेकिन ऑब्जेक्ट किससे पढ़ाऊंगा ये नहीं लिखा है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन हम किससे तुलना कर रहे हैं, तुम, यदि तुम मेरे पास आओगे तो यहाँ बना सकते हैं आई, देखिए अगर आप शैल लगाना चाहते हो लगा सकते हो आई शैल या विल, कुछ भी लगा दो, लेकिन मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न में आप विल का प्रयोग कर सकते हो। आई शैल टीच यू, आप लिख सकते हो। ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आप रख सकते हो, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। ठीक है, अब दूसरा, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी पास करोगे। भाई एसएससी सिलेबस है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है यदि, इफ यू पढ़ोगे यानी कि रीड, रीड इंग्लिश, ठीक है, इफ यू रीड इंग्लिश तो एसएससी पास करोगे। कौन पास करेगा, तुम पास करोगे, यानी कि यहीं से हम इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे यू, अब यहाँ विल लगा सकते हैं, वी यू विल पास द, पास द एसएससी, नहीं इफ यू रीड इंग्लिश यू विल पास द एसएससी। चलिए अगला बनाते हैं, यदि तुम काम करोगे, यदि तुम काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। यदि, इफ हो गया, यदि तुम काम करोगे, इफ यू, इफ यू डू, इफ यू डू वर्क, उसके बाद तो तुम्हें पैसा मिलेगा, यानी कि यू विल गेट मनी, ये हो गया, इफ यू डू वर्क यू विल गेट मनी। इस तरह कंडीशनल शब्द यहाँ पर पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले सेंटेंस में।
दूसरा हम कंडीशनल पढ़ते हैं इसका। यदि का प्रयोग यानी इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में हो तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब जो पहला सेंटेंस का होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा तो आने वाले क्लाउज में हैव लगाकर वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। रूल में देखिए, इफ सब्जेक्ट हैड विथ थ्री, हाँ हैड का प्रयोग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब इसमें वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, यदि तुम पढ़े होते तो, ठीक है, लिखेंगे इफ, यदि तुम पढ़े होते तो तुम पास हुए होते। इफ यू हैड, देखो भी थ्री पढ़ने का रीड लगा सकते हो आप, स्टडी भी कर सकते हो। चलो रीड लगा देते हैं। इफ यू हैड रीड, उसके बाद यू वुड हैव पास्ड, ये हो गया। इफ यू हैड रीड यू वुड हैव पास्ड, एक सेंटेंस ये बन गया। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो अपराधी भागे नहीं होते। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो अपराधी भागे नहीं होते। नहीं, द पुलिस हैड कम अ लिटिल, नहीं थोड़ी देर पहले आई होती तो बिफोर पहले, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव रन अवे, यानी ये बन जाएगा इसका, द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव रन अवे। इस तरह ये बनकर रेडी हो गया। अभी हम तीसरा इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको। चलिए इसकी लास्ट शर्तें देखते हैं क्या कहता है। यदि इफ में वर लगा हो तो आने वाले क्लाउज में वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यानी कि इफ के में यदि वर लगा हो तो आने वाले क्लाउज में वुड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट वर नाउन अथवा अदर वर्ड, यानी कि यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ये हमारा फार्मूला है। दिया है यदि काश में प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी देता। काश, यदि अथवा काश मैं प्रधानमंत्री होता, यहाँ देखो इमेजिनेशन का तुलना हो रहा है। ये जो शर्त है तीसरा, इमेजिनेशन का यानी कल्पना की बात करता है, ठीक है। तो यदि काश में प्रधानमंत्री होता तो यहाँ लिखेंगे इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, या पीएम लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, ठीक है। इफ आई वर लिख देते हैं प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी देता, यानी कि उस आई वुड गिव अ गुड जॉब। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव अ गुड जॉब, तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी देता। अब दूसरा देखते हैं, यदि नहीं कि काश में चिड़िया होता तो, ना काश में चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, यानी कि इफ आई वर द बर्ड, इफ आई वर द बर्ड आई वुड fly in the sky. If I were the bird, I would fly in the sky. इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। ये रहा आज विल और वुड का पूरा प्रयोग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।